शहर अनुमोदन कार्यक्रम के लिए भी काम करता हूँ वॉलेंटियरली, स्वेच्छा से 2019 से। ठीक है, इसमें हम टीबी के साथ जो लोग जी रहे हैं उनकी मदद करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लिया है आज तक, सार्वजनिक ओपन, और समाज में टीबी के प्रति डर भ्रांतियाँ हैं उसके लिए काम करते हैं, क्योंकि भारत में 4 से 4.5 लाख लोग जो है वो टीबी की वजह से अपने जान गंवाते हैं हर साल, और हिमाचल में 900 से 1100 लोग हर साल टीबी की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। तो मैं इसमें वॉलेंटियर काम करता हूँ और लोगों को जागरूक करता हूँ जहाँ भी करता हूँ। ठीक है, तो आप ही लोगों से पहले पूछते हैं कि टीबी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, तो बताइए। टीबी के बारे में हम पता है कि किसी आदमी को अगर खांसी हो गई है, बुखार वाली खांसी, और वो काफी टाइम से 15 दिन से ऊपर हो जाए, तो जो आप तो पॉसिबिलिटी है कि उसको खांसी में उसको टीबी की शिकायत हो सकती है, बड़ी गंभीर शिकायत है, कई बार बिना बदलने के वो भी टीबी। ठीक है, और फैमिली में लेबर की वजह से फैमिली में पूरे में होती है, फैलती है ना पूरा फैमिली का होता है सिस्टम। कैसे सारे खाते हैं दवाई, फैमिली को देते हैं दवाई, या सब कुछ अच्छा अच्छा, चलो और क्या कर रहे हो, और क्या करना है, सुना तो सबने ना टीबी के बारे में, तो बताओ ना क्या सुना है। हाँ जी, तो पूरा नाम उसका की है, वो दिखाना चाहिए जाके जांच करवाएं ये। चलो, और टीबी के साथ, टीबी जिसको हो जाता है उससे दूरी बना के रखनी चाहिए, है ना, और उसके साथ उठना बैठना कम रखना चाहिए। और सर फैमिली में अपने नियर कोई हो जाए तो फिर दवाई तो ध्यान उसका रखना ही पड़ेगा, दूरी बना लेंगे तो कैसे करो, मास्क लगाना, मास्क लगा, कब तक, जब तक कि उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट ना आए। शायद तो 6 बजे तक आपको मास्क लगा देना जैसे बर्तन उसके अंदर रखने चाहिए, जो गवर्नमेंट बोला जाता है वो तो फिर छुआछूत वाला ही हो जाता है पूरा सिस्टम, बर्तन वो तो सब कुछ ही अलग कर देंगे उसको इंसान का। उसका सब अलग दो टाइप की होती है सर टीवी भी, काली एक फैलने वाली होती है, एक जो नहीं फैलती है। फैलने वाली जो मैक्सिमम होती है खांसी वाली होती है सर, और ये बहुत टाइप्स की होती है, जैसे हड्डियाँ गलने की भी होती है, पानी अगर आपकी बॉडी में बच जाता है कहीं उस टाइप की भी होती है। वेट भी सब कम होता है, जी, वेट भी कम होता है। ठीक है, चलो ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स रहते हैं सर, आपको पसीना आना ज़्यादा, फीवर होना। ठीक है, चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छा पता है आपको। चलो, टीबी जो है छुआछूत की बीमारी मानी जाती है, और भ्रांत जो डर समाज में है वो भी उसी वजह से कि कहीं मुझे ना हो जाए, लेकिन जब हो जाती है तो हमारे को एक्चुअली समझ आता है कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, और मतलब अपनी फैमिली में किसी को जाए तो वो और ज़्यादा दिक्कत होती है ना, लेकिन हम भेदभाव रखते हैं कि ऐसे बर्तन अलग कर दो, ये कर दो, तो वो बड़ी और चीज़ होती है कि अभी आप लोग बैठे हो, खा रहे हो, पी हो, हंसते खेल रहे हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ना, या कोई कज़न वगैरह है और उसमें किसी को टीबी हो जाए या आपको टीबी हो जाए और वो सारे आपसे दूरी बना लेना, तो वो बड़ा और सही लगता है खारे पीले एकदम पता लगा कि टीबी होगा और आपको उसने छोड़ ही दिया, तो दिन भर खाना पड़ता था, झटका सा लगता है, रिश्तेदार जान बनाने की नहीं सुनाते उसको टीबी होती है ना, मतलब ऐसा लगता है अजीब सा कि पता नहीं क्यों ना खा लिया होता है ना, तो वो चीज़ है, वो क्यों है, क्योंकि हम लोगों को टीबी की सही जानकारी नहीं है। हम लोगों ने जो हमारे मम्मी पापा या सोसाइटी से हमने सुना है वो ही हमने सुना है और वो ही हम आगे फैलाते हैं, और जो सुना है वो कुछ हद तक ठीक भी और कुछ हद तक गलत भी, तो हम वो भ्रांतियाँ दूर करते हैं। तो टीबी जो होती है वो 2 किस्म की होती है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी होती है जो फेफड़े की होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो शरीर के किसी और अंग में हो जाए, नाखून और बाल को छोड़ के टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो फैलने वाली है वो 80% टीबी जो है वो पल्मोनरी टीबी है, जो फेफड़ों की होती है वही फैलती है, बाकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी नहीं फैलती, वो टच करने से या ऐसे नहीं फैलती है। ठीक है, तो पल्मोनरी टीबी ही सबसे खतरनाक टीबी मानी जाती है और होती भी यही है सबसे ज़्यादा। अब ये होती कैसे है कोई बताएगा?
फूटती कैसे है? कैसे? धूल मिट्टी से। अच्छा, और पानी की वजह से सर, पानी की वजह से। पानी की वजह से। अच्छा, और जैसे हम ज़्यादा फास्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन होता है। देखिए वैसे टीबी सबको हो सकता है, अमीर गरीब मोटा पतला किसी को भी देखती है, किसी को भी हो सकती है, बच्चा बूढ़ा जवान किसी को भी हो सकती है। और टीबी का कीटाणु हम सबके शरीर के अंदर है। हाँ हाँ, वैसे हम सबके अंदर है, ठीक है। होती कैसे है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आप लोग खांसते हैं ना, छींक मारते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स बाहर आते हैं, ड्रॉपलेट्स, है ना। तो उन ड्रॉपलेट्स में ना कुछ कीटाणु होते हैं। जैसे आप घर में झाड़ू मारते हैं, और झाड़ू मारते तो रोशनी आती है तो उसमें दिखते हैं ना आपको झाड़ू, वैसे होता है वो। तो जब आप छींक मारते हैं, तो इन्फेक्टेड बंदा जब छींक मारता है तो वो बाहर आते हैं पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स तो हैवी होंगे, बड़े होंगे, वो जमीन पे गिर जाते हैं। जो पार्टिकल्स हल्के होंगे वो हवा में ही इवैपोरेट हो जाते हैं। जो मीडियम के होंगे वो हवा में ही रहते हैं काफी देर तक, हवा में रहते हैं। और जब आप उस हवा में जाते हैं दायरे में, तो आप सांस के माध्यम से वो आपके अंदर जाता है कीटाणु। अब जरूरी नहीं है कि कीटाणु आपके अंदर चला गया तो आपको टीबी होगा ही, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। होगा कब? जब आपकी इम्यूनिटी लो होगी, ठीक है, तो आपको वो अटैक करेगा। क्योंकि जैसे आप जाते हैं हॉस्पिटल में, जो लोग बलगम की जांच करते हैं, पता है ना आपको, टीबी बलगम की जांच से पता लगता है, तो एक्सरे से पता लगता है। तो जो बलगम की जांच करते हैं वो दिन भर कितने स्पूटम्स के बीच में रखते होंगे, कितने सैंपल्स के बीच में रखते होंगे, है ना। लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है ना, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके, प्रिकॉशंस की वजह से। तो वो चीज़ है, ये पार्टिकल जो हमारे अंदर चला जाता है कीटाणु, तो कुछ दिन यहाँ रहेगा गले में, तो उस वक्त आपको थोड़े से सिम्टम शुरू हो जाएंगे, खांसी होगी, बुखार आना स्टार्ट हो जाएगा, ये लक्षण है इसके, ठीक है। आपको खांसी होगी, बुखार होगा, रात को पसीना बहुत आएगा, सोते वक्त इतना कि कपड़े गीले हो जाएंगे, आपका बुखार 104 डिग्री तक जाएगा, आपकी भूख बंद होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो आस्ते आस्ते ये बढ़ना शुरू, थकान महसूस होगी आपको, है ना। ये कोई बुखार आता है, यहाँ आने के बाद वो फेफड़ों में चला जाता है। अगर वो ब्लड में मिल जाए तो ब्लड में मिल के पूरी बॉडी के किसी भी अंग में जा सकता है, और जिस अंग में जाके वो वहाँ अटैक करेगा तो वहाँ पे टीबी हो जाती है, कि घुटने की टीबी, घुटने में गांठ बन गई, गर्दन में गांठ बन गई, कहीं पे भी, है ना, तो वहाँ पे अटैक कर सकता है। तो अब हमारे को जब खांसी आती है, 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी है तो वो टीबी होने के लक्षण है। वीकनेस, आपके कपड़े ढीले होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, एकदम मतलब वजन कम हो रहा है आपका, है ना, थकान महसूस होती है, चलने में हो रहा है दिक्कत। और इसमें पल्मोनरी के सिम्टम्स हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी के सिम्टम्स क्या है कि अलग अलग होते हैं, कि कहीं गांठ बन गई तो वहाँ दर्द हो रही है, जॉइंट पेन हो रहा है ना, या फिर आपको ये माइंड में हो रही है तो चक्कर आने, फिट आने, इस टाइप से कुछ हो सकता है ना। तो अलग अलग पल्मोनरी में अलग अलग होते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जैसे बुखार हो गया, पसीना आना, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, ये दोनों में ही होते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स हमें दिखते हैं तो हमें तुरंत जांच करवानी है अपनी। जांच कैसे होगी? आपने आशा वर्कर को बोलना है, अगर आप शहर आने में समझते हैं, हॉस्पिटल जाने में उनको बोलना है कि मेरे को खांसी है या ये चीज़ है, मेरे को लग रहा है, मुझे इतना चेक करवाना है, तो आप उसको स्पूटम देंगे, सैंपल डिब्यू फ्री ऑफ कॉस्ट में वो देंगे अपना, और वो आप देंगे। तो एक दिन में आपको एक रिपोर्ट आ जाती है, अगर पॉजिटिव है तो घबराना नहीं होता, डर जाते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि हमारा माइंड सेटअप क्या कर रखा कि जिसको टीबी हो जाए उसको ऐसे रहना चाहिए। तो हम कैसे रहेंगे फिर? अगर हमको हो गया तो वैसे ही जैसे हमारे माइंड में वो पिक्चर बनी हुई है, बर्तन अलग कर दो, मेरे कपड़े अलग कर दो, मेरे में अलग कमरे में भेज दो मुझे, यही है ना, यही सुना है। तो आप वैसे देखें तो वो नहीं करना है, सिर्फ प्रिकॉशन देखनी है कि क्या है। अगर आपको पल्मोनरी है तो आपको पता है कि वो फैलने वाली है, नहीं है तो वो फैलती है तो उसमें प्रिकॉशन रखनी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी है तो वो नहीं फैलती है तो उसमें प्रिकॉशंस रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब प्रिकॉशंस क्या रखनी है कि हमें मास्क पहनना है, कब तक? जब तक व्यक्ति की खांसी ना बंद हो जाए,
क्योंकि फैलता तो खांसी से ही है ना, हाथ मिलाने से नहीं फैलता, पानी से नहीं फैलता। धूल मिट्टी एक कारण है, वो मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि मास्क पहनना है कब तक, जब तक उसको खांसी आ रही है हमारे साथ। जिसको टीबी हुई है उसको एक वेंटिलेशन वाले कमरे में रखना है जहाँ से हवा का आदान प्रदान अच्छा हो। साफ सफाई उसकी जरूरी है, उसको कपड़े रोज धुले हुए चाहिए, ठीक है। खाना डाइट उसकी प्रोटीन युक्त होनी चाहिए, अच्छी डाइट प्रोटीन होनी, ठीक है। जो भी वो खाता हो, मांस मछली खाता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो दूध घी दही मक्खन वो सब इसमें वो नहीं होती, क्या बोलते हैं कोई कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बंद कर देते हैं ना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, घी वाला नहीं देना। हाँ ऐसा नहीं करना, सब खा सकते हैं लिमिट में। बस ये होता है कि इसमें ना ये ध्यान रखना होता है कि आपको कोई और बीमारी ना हो, खांसी मतलब टीबी की दवाइयों के दौरान आपको कुछ और ना हो। वैसे तो होता है क्योंकि बहुत हैवी दवाइयाँ होती हैं, मैक्सिमम बीमारियाँ हो सकती हैं, पर अगर फिर भी आप ठंड ना लगे आपको, क्योंकि आप अगर ठंड लगी जुकाम आ गया कुछ हो रहा तो आपको उन दवाई के खिलाफ कुछ दे नहीं पाएंगे। तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है, खाना अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सकारात्मक सोच, कि जिसको टीबी हो है ना उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि यार मैं अकेला हूँ या मैं बेचारा हूँ या मैं बेचारी हूँ। कि कोई बात नहीं, किसी को भी हो सकता है ना, मुझे भी हो सकता था, तो उसके साथ खड़े रहना है, उसकी हेल्प करनी है। दवाइयाँ उसकी टूटनी नहीं चाहिए, ऐसा ना हो कि आज दवाई खाली कल भूल गई, अगर ऐसा होगा तो वो और ज़्यादा खतरनाक स्टेज पर चली जाती है। दवाई नहीं छूटनी चाहिए, दवाई के दौरान कोई भी नशा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दवाई की टाइमिंग 24 घंटे बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज 9 बजे खाली, कल 10 बजे खाली, परसों 3 बजे खाली, वो भी नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर आज 10 बजे खा रहे तो नेक्स्ट भी 10, कल सुबह भी 10 बजे की दवाई करनी है, वो चीज़ें हमें करनी है। दूसरा क्या है कि इसकी स्टेजेस होती हैं, सुनिए आपने, स्टेजेस होती हैं। पहली है लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी क्या है? छुपी हुई टीबी। छुपी हुई टीबी क्या है कि मेरे अंदर कीटाणु है लेकिन अभी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है, ठीक है। और जैसी मेरी इम्यूनिटी लो हुई तो मेरा कीटाणु वो उठ जाएगा, तो उस वक्त क्या होगा, वो सेकंड स्टेज आ गई, फर्स्ट स्टेज आ गई। लेटेंट टीबी तो होगी ऐसी कि जो छुपा हुआ कीटाणु अभी एक्टिव नहीं है। एक्टिव टीबी होती है तब जब वो एक्टिव हो जाता है कीटाणु, ठीक है। उसके बाद आती है एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि वो टीबी थोड़ी खतरनाक हो जाती है, कुछ दवाइयाँ उसको काम नहीं करती, उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है और इलाज का, उसको पेन ज़्यादा हो सकती है, तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। फिर आती है टीडीआर, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट। फिर आती है एक्सटीआर, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट। ये चौथी स्टेज बड़ी खतरनाक है, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट। इसकी दवाइयाँ इतनी खतरनाक है कि व्यक्ति को इसके जो बोलते हैं ना प्रभाव, दवाई के प्रभाव वो कई कई सालों तक रहते हैं। रंग काला हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा, आंख ऐसा हो सकता है, पाँव में कई सालों तक झुंझुनाहट रह सकती है ना। तो वो सब चीज़ें रहती हैं। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुसाइडल थॉट्स भी बंदों को आता है, क्या मुझे तो अब जीना नहीं, बड़ी स्ट्रॉन्ग दवाई होती है ना। व्यक्ति मेंटल होने की स्थिति तक चला जाता है क्योंकि बहुत टॉर्चर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई होती है, एक तरह बीमारी का टॉर्चर, दूसरी तरफ दवाइयों का टॉर्चर, है ना। तो हमको कोशिश करनी है कि हम स्टार्टिंग में, अगर कभी पहली बार तो हमने होने नहीं देनी, और अगर हो जाती है तो घबराना नहीं है, पॉजिटिव होकर इलाज स्टार्ट कर देना है सकारात्मक तरीके से। किसी को दिखता है कि पड़ोस में है तो उसको भेदभाव नहीं करना, उसके साथ अच्छा व्यवहार। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं आपके बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट आके बात कर रहा हूँ ना, ऐसे समाज में आपने टीवी पर बात करनी है। लोग बात करनी करते छुपाते हैं, और आपको पता है मैक्सिमम लोग ना जिनको टीवी जाती है छुपाते हैं। उसका कारण क्या है? डर कि अगर पड़ोस में किसी को पता लग गया तो मेरे साथ भेदभाव होगा, मेरे साथ कोई आने जाने वाला नहीं, और उसी वजह से कई लोगों को टीवी करती है। मेरे को टीवी होगी और मैंने छुपा दिया कि मैंने बताना नहीं है कि मेरे को टीवी होगी, और अगर मैंने बता दिया तो मेरे घर में आएंगे नहीं। अब आप आगे मेरे घर में, और मैंने मास्क नहीं लगा रखा, कि मास्क लगाया तो पूछेगी कि भाई क्यों लगाया मास्क, और मेरे को आ रही माँ खांसी, और वो आप वहीं बैठे मेरे मुंह के सामने और इन्फेक्शन आपको जा रहा है। वो क्या है? डर की वजह से, है ना। आपको मैंने खांसी दी, टीवी दे दी बिना
तो इस चीज़ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है कि नॉर्मल चीज़ है, किसी को भी हो सकती है। नहीं, अमिताभ बच्चन को ही है, कितने लोगों को ही है, वो आज खड़े हैं देखो। लेकिन वो सिर्फ डर था कि यार हमारे साथ भेदभाव होगा, लड़की की शादी नहीं होगी, अगर किसी को पता लगा कि लड़की से शादी नहीं होगी, वो बताते हैं बहुत ऐसे केस होते हैं। तो इस चीज़ को हम अगर नॉर्मल बोलेंगे कि हाँ ये नॉर्मल है और ठीक हो सकते हैं, कोई हमारी कोई दिक्कत नहीं है, तो लोगों के दिल से डर खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब टीबी होने के कारण क्या है बताएगा कोई? क्यों होती है टीबी? बताओ तो, पता तो होगा। धूम्रपान निषेध तो सबसे पहले लिखा हुआ है बोर्ड में, ऐसे भी लिखी धूम्रपान करने से, शराब पीने से, हमने कोई शराब की जरूरत होती है, है? कई शूटिंग करते हैं उनको कभी हुई है टीबी, मुकट साफ हो रहता है वो तो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखने से गंदा है, इन्फेक्शन पॉल्यूशन से तो है? पॉल्यूशन से अच्छा, इम्यूनिटी वीक है चलिए। आपने सुना होगा कि जो लोग शराब से अधिक पीते हैं उनको टीबी होने के चांसेस रहते हैं, है ना? जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक, उनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो माताएं बहनें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाँ, तो हमारे को तो पता नहीं। धूल में जो ज़्यादा काम करते हैं, लेबरर धूल में काम करते हैं ज़्यादा डस्ट में, उनको टीबी होने के चांसेस रहते हैं। माल न्यूट्रिशियस लोग जो अच्छा खाना नहीं खाते उनको टीबी होने के चांसेस रहते हैं। हाइपरटेंशन के लोग जो अधिक सोचते हैं, अधिक से अधिक सोचते हैं, हाइपरटेंशन, उनको टीबी होने के चांसेस रहते हैं। जिन लोगों की किसी लंबी बीमारी के साथ इलाज चल रहा है, कैंसर, बीपी, शुगर, शुगर वाले भी इंक्लूड होनी चाहिए। इनको भी टीबी होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि इन सब लोगों को टीबी होने के चांसेस रहते हैं, तो बताएगा क्यों, कैसे? अच्छा खान पान नहीं होगा, अच्छा खान पान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये व्यक्ति कौन है जो शराब सिगरेट पीते हैं दिन भर, ठीक है? तो ये व्यक्ति और ये व्यक्ति दो व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति है जो पिछले 10 साल से शराब पी रहा है, इसको टीबी नहीं है। और इस व्यक्ति ने भी एक ही साल में शराब पीनी शुरू करी जिसको टीबी होगी। क्या कारण हुआ? संपर्क में इम्यून सिस्टम इस व्यक्ति ने शराब पी लेकिन ये अपना अच्छा खाना खाता रहा, हेल्थी डाइट लेता रहा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी स्ट्रांग रखी। इस व्यक्ति ने क्या करा? सुबह उठा, पैग लगाया, नहाया धोया, फिर पैग लगाया, फिर थोड़ी देर में फिर पैग लगाया, फिर दिन में फिर पैग लगाया, 4 बजे फिर पैग लगाया, रात को सोते 11-12 बजे तक पैग ही लगाया। ऐसे खाना खाया ही नहीं, ये नमक के साथ दारू पीला, तो इसको क्या हुआ? इम्यूनिटी लो हो गई। ठीक है, कोई माता है वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसकी इम्यूनिटी क्यों डाउन होगी? उसको क्यों टीबी होगी? सर जो दूध पिलाया है बच्चे को, वो जो उसने न्यूट्रिशन लिए थे ना, वो तो बच्चे को चलेगी दूध के साथ। हो सकता है उसने उस तरीके से डाइट ना ली, वो अपने बच्चे को दूध तो पिला रही है, दूध के जरिए अपनी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स बच्चे को दे रही है, लेकिन खुद अच्छा खाना नहीं खा रही, तो क्या हो गया? इसकी इम्यूनिटी लो हो गई और इसको टीबी होने के चांसेस हैं। अब आगे हमारे पास बच्चे को भी टीबी के चांसेस हो सकते हैं। हो सकते हैं, हो सकते हैं, उसका टेस्ट होता है और कई बार नहीं भी होती, वो टेस्ट करके होता है। ठीक है, फिर किसी किस्म से कोई लंबी बीमारी से जुड़ जाए, बीपी, शुगर वगैरह, और इम्यूनिटी तो पहले ही लो है उसकी, ऊपर से खाना भी नहीं खाना, ठीक है, तो क्या होगा? टीबी होने के चांसेस। इसी तरह इन सब के
इन सब ने क्या करा, अच्छी डाइट नहीं दी अपनी बॉडी को। तो मेन कारण क्या आपका टीबी होने का, ये मेन कारण इम्यूनिटी का लो होना। हाइपरटेंशन वाला बात की थी ना मैंने, यहाँ सबसे ज्यादा है आज। क्यों है हाइपरटेंशन पता है क्या है? बच्चे को पढ़ाई की टेंशन, प्रेशर दे दिया कि मार्च में 31 तारीख को रिजल्ट आएगा या +2 कर रहा है ना, तो भाई 99 नहीं आया तो सोच ले। हमने कब दे दिया उसको प्रेशर, शुरू में। तो कुछ को तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कुछ को हमने प्रेशर दिया ना, पढ़ा रहे हैं ना, लिखा रहे हैं, है ना। खुद वो दिन रात पढ़ रहा है और उसके दिन रात यही टेंशन हो रही कि पता नहीं क्या होगा, पास होगा, फेल होगा, पास होगा। उसने खाना पीना नहीं छोड़ रखा है, कोई डॉक्टरी कर रहा, कोई इंजीनियरिंग कर रहा, दिन रात पढ़ाई कर रहा, खा कुछ नहीं रहा। खा रहा तो क्या खा रहा, चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, यही खा रहा ना, सब्जियां खाई नहीं रहा, दूध पी नहीं रहा। बच्चे सुबह उठते भूखे चले जाते हैं स्कूल में, मैक्सिमम बच्चे आ जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, भूख नहीं है, जा रहे हैं, हम भी परवाह नहीं खाते, खा रहे कुछ। तो वो चीज़ हाइपरटेंशन। किसी एम्प्लॉय ने लोन ले रखे, बेटी की शादी, उसकी शादी, घर के लिए, अब वो लोन नहीं दे पा रहे हैं या किस तरह से भरेंगे, वो हाइपरटेंशन। दिन रात वही सोच रहे कि क्या होगा, कैसे होगा, है ना। आजकल लड़के लड़की में अफेयर्स चले होते हैं, बड़ी सीरियस मोहब्बत हो जाती है ना। खाना पीना भूल जाते हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, फोनों में लगे हुए हैं, है ना। कहीं ऐसा ना हो किसी के साथ कोई और शादी कर ले, आत्महत्या तक भी करते हैं कि नहीं करते हैं, होता है ना। वो क्या है, हाइपरटेंशन है। भैया ऐसा क्या होगा, अगर वो नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा, शादी तो नहीं रुकेगी। लेकिन वो क्या हो गया, सोच इतनी गहरी चली गई कि नहीं यही भगवान है, बस सीख फिर गया तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी भर। तो वो क्या है, हाइपरटेंशन। सास बहू की लड़ाई घर में, सास सोचती है दिन रात बहू के बारे में कि बहू ये नहीं करती, वो नहीं करती, ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती। दिन रात बहू की चर्चा चल रही है, वो दिन रात सास की चर्चा कर रही है, रात भर नींद नहीं आ रही है, सो रही है, सोच रही है, उसमें भी सोचते सोचते इसको मैं बताऊँ कैसे करता है, क्या होता है, यही होता है। क्या है हाइपरटेंशन? मतलब किसी एक चीज को 2 + 2 = 4 किया, ठीक है, 2 + 2 = 4 मतलब खत्म बात कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे इसके साथ बात ही नहीं करनी है, बात खत्म, अपना माइंड वॉश करा। लेकिन बात भी छोड़ दी और वहां जाके दिन रात यही सोच रही कि इसको मैं बताऊंगा, तो क्या है, हाइपरटेंशन। पढ़ाई है, पढ़ाई कर रहे हो, करते रहो, टाइमिंग है कि मेरी 2 घंटे का पढ़ाई का टाइम है, किया वो छोड़ दिया, बात खत्म, है ना। चलो फेल भी हो गई, कोई बात नहीं। और आदमी तो 99 बना, और आप तो ऐसा होगा कि हमारे जमाने में अगर 33% आ गया ना तो बड़े खुश होते हैं, है ना। कितनी आ गए तो घर में जाके बड़े दिखाते थे कि पास 65 और 70% वाला हमारा टॉपर होता था, 1% आज हमारे यहाँ डॉक्टर की लड़की थी, उसने 99.9% लिए CBSE बोर्ड में, मेडिकल में, ऑल इंडिया मेडल, गोल्ड मेडलिस्ट, बताओ। और आज अगर क्लास में टॉपर है ना, तो 10 टॉपर अगर आए तो 10 में 97.96.95 पॉइंट पे बात चल रही है। कल को हम सब के सब 99.9 ले भी लेंगे तो DC तो हम सारे लगने से रहे, उस वक्त क्या करेंगे? फिर कई तो निकल जाएंगे, लेकिन कई लोग फांसी लगाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे, अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे कि इतनी मेहनत की थी, कुछ नहीं मिला, ये हुआ, है ना। क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है आज की डेट में वो सर्टिफिकेट और नौकरी बेस्ड है, कि पढ़ाई इसीलिए कर कि नौकरी मिले, इसलिए मत कर कि ज्ञान लेके कुछ एक्स्ट्रा करके अपना पैसे, तो तुम्हारा पैसा तो रेडी पे बैठ के भी कमा सकते हैं ना, है ना। तो वो है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन आज की डेट में बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से भी टीबी होता है। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि टीबी ना एक दूसरे से फैलता है और इसीलिए बीमारी मतलब भ्रांति है और डर है समाज के अंदर। लेकिन मैंने आपको कहा, मान लीजिए मेरे को ना किसी से टीबी हुई, किसी ने मेरे को टीबी नहीं दी, कीटाणु नहीं आया मेरे अंदर, है ना, लेकिन मेरे खुद के अंदर से ही मेरे को टीबी हो गई, खुद से हुई मुझे, है ना, किसी ने नहीं दी, तो टीबी तो एक कारण है ना, मतलब मुझसे खुद से भी हो सकती है।
और से मिलेंगे, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम जहां लो हुआ मेरा कीटाणु जाग जाए। तो ये चीज हमारे को समझनी बहुत जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि वो फैलेगा ही। ओके, तो ये हमारा हो गया कि हमें किसी भी सिचुएशन में अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम किसी भी बीमारी से, ना ही सिर्फ टीबी से, किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। ठीक है, आपको बता दिया कितने टाइप का टीबी होता है, ध्यान में आपको बता दी कि ऐसे से होती है। अब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कि अगर किसी को टीबी हो जाता है तो गवर्नमेंट नॉर्मल टीबी वाले के अकाउंट में 1000 रुपये पर मंथ डालती है और उसके न्यूट्रिशन के लिए, ताकि उसको अच्छा खाना मिल सके, और 1500 रुपये डालती है एमडीआर के लिए, कि अगर किसी को एमडीआर टीबी हो जाता है, ठीक है, वो उसको तब तक मिलता है जब तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है, और अगर कभी किसी को टीबी हो जाए, कई लोगों की ये थिंकिंग थी कि मेरे को टीबी हो गया, मैंने दवाई खाई, दोबारा मेरे को टीबी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, वो टीबी दोबारा हो सकता है और कई बार हो सकता है, और हो सकता है कि दूसरी बार वो हुआ तो वो स्टेज बढ़ के हो, है ना। कई लोग, मैं धर्मपुर जाता हूँ, पेशेंट से मिलता हूँ वहाँ पे जाकर, मरीजों से जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं वहाँ मिलता हूँ उनसे जाकर, तो वहाँ मैंने ऐसे देखे जो 3 बार आ चुके हैं। मैं उनको पूछता हूँ कि क्या हुआ, क्यों आ गए, तो कईयों का कहना है कि दवाइयाँ बेकार है। जब मैं उनका पूछता हूँ कि भाई आपका शेड्यूल क्या है, तो उन्होंने क्या किया कि जो टीबी होने से पहले का उनका शेड्यूल था, ठीक होने के बाद उन्होंने वही शेड्यूल दोबारा अपना लिया। ठीक है, वही माहौल उन्होंने दोबारा अपना लिया और वही कहानी में वही दोबारा ठीक हुई। कईयों ने क्या किया, बीच में इलाज छोड़ दिया, 3 महीने के बाद लगा कि मैं तो ठीक हूँ, क्या जरूरत है दवाइयों का, डॉक्टर साइन करने की, छोड़ दिया, तो दोबारा से ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरह सरकार फिर आपको 1500 रुपये एमडीआर वाले को देती है। इसी के साथ एक निक्षय मित्र योजना सरकार ने चलाई है कि अगर कोई अच्छा खाते पीते घर का कंपनी अच्छी है, कोई चाहता है कि मैं किसी टीबी के मरीज का साथ देना चाहता हूँ, मैं उसको उसकी मदद करना चाहता हूँ सोशली, साइकोलॉजिकली या फाइनेंशियली, तो वो निक्षय मित्र पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। आपसे संपर्क करेंगे आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, और वो आके आपसे पूछेंगे कि आप ऑनलाइन या फोन करके कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप उन्हें उसको फूड बास्केट दे सकते हैं। फूड बास्केट क्या होता है कि महीने में लगभग 1000 रुपये का खर्चा होता है, उनको आटा, दाल, चना, जो प्रोटीन डाइट होती है वो दे दो। जैसे पॉन्टा की तिरुपति कंपनी है, वो प्रोटीन पाउडर के डब्बे देती है, बड़ा 33-36 रुपये का डब्बा है, वो देती है हर मरीज को। तो आप निक्षय मित्र पोर्टल पे जा सकते हैं, निक्षय मित्र आप बन सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई इतना गरीब आदमी है कि जिसके 1500 और 1000 रुपये से काम नहीं चल रहा है, उसको निक्षय मित्र की जरूरत है, तो आप उसको भी रजिस्टर कर सकते हो। आप आशा वर्कर को बोल सकते हो, आपको निक्षय मित्र मिलेगा, वो आपको फूड बास्केट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसका कब तक, जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इस विषय में, टीबी के बारे में? नहीं, तो 24 तारीख हमारे लोग थे ना टीबी, मैं तो आपसे लगा था जो टीबी में लगा कि जो खांसी वाली टीबी है उनको हड्डी वाली टीबी होती है, तो वो भी होती है कि वो हड्डी की टीबी होती है। मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ नाखून और बाल को छोड़ के शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो सकती है। वो ये दूसरे वाली टीबी में है, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में है, मतलब फैलने वाली। ठीक है, ये फैलने ये वाली इस वजह से क्या कारण रहा हो सकता है टीबी का। मैं देखो कारण तो इम्यून सिस्टम का लो होना ही होता है, लेकिन अगर वो ब्लड में मिल के किसी बॉडी पार्ट में जा रही है तो वहाँ टीबी होगी। तो कहाँ अटैक कर रही है, कहाँ हो सकती है, वो उस डिपेंड करता है। लेकिन जो पल्मोनरी है वो फेफड़े की ही होती है 100%। ठीक है, वो फेफड़े की ही होती है। तो आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि आप लोग आगे समाज में इसको पॉजिटिवली फैलाएं। बाकी इसमें मेरा नंबर वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ है। किसी को ज़रूरत पड़ती है, कोई पेशेंट है हमसे बात करना चाहता है, साइकोलॉजिकली मदद करना चाहता है कि मुझे मदद चाहिए, तो वो मदद ले सकता है, हमसे बात कर सकता है। और 24 तारीख को वर्ल्ड टीबी डे होगा, तो काफ़ी जगह मनाया जाएगा, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक ना नारा लगाएंगे, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
जीतेगा। जब हम कहेंगे टीम हारेगा तो हम ऐसे करेंगे, जब हम कहेंगे देश जीतेगा तो हम ऐसे करेंगे। ये हम करेंगे 3 बार। टीवी हारेगा देश जीतेगा, टीवी हारेगा देश जीतेगा। ठीक है, 1 2 3। टीवी हारेगा देश जीतेगा, टीवी हारेगा देश जीतेगा, टीवी हारेगा देश जीतेगा।